गांव था, उसमें एक व्यक्ति था और वो अकबर सम्राट के पास बैठता था। उस जमाने की बात है। तो गांव वालों ने मीटिंग की कि भैया तुम अकबर सम्राट के पास बैठते हो और उससे तुम्हारा कुछ प्रेम भी है। अपने गांव में विद्यालय नहीं है, बरसात में बच्चों को नाले के पार जाना पड़ता है और बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तुम ऐसा करते, एक विद्यालय मांग लेते। हमें मालूम है तुम निस्वार्थ आदमी हो, लेकिन ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांगोगे, ये बच्चों के और गांव के भविष्य के लिए मांगोगे। बच्चों के जो कर्णधार पीढ़ी है उसके भविष्य के लिए मांगोगे। तो उस व्यक्ति की बात समझ में आई, ये कोई अपने स्वार्थ की तो बात है नहीं, ये बच्चों के भविष्य की बात है, इसके लिए मांग लेना कोई बुराई भी नहीं है। तो वो व्यक्ति जाता है, सुबह सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग जाता है अकबर सम्राट के यहाँ। तो एक बेंच पड़ी थी उसके आंगन में, उस पर बैठ जाता है और देखता क्या है, का बातचीत हो, वो देखता क्या है, अकबर सम्राट अपने पूजा गृह में, जिसे नमाज गृह कहते हैं, उसमें खड़ा खड़ा दोनों हाथ को ऊपर फैलाए और अल्लाह ताला से ये मांग रहा था कि अल्लाह ताला मुझे और बड़ा राज दे, और राज्य का विस्तार करे, और धन दे, और मान सम्मान दे, ऐसा मांग रहा था। और उस व्यक्ति ने जैसे ही देखा, वो पीछे हट करके और दूर जाकर के एक बेंच पर बैठ गया। अकबर सम्राट जब पूजा गृह से निकला तो अपने जो थोड़ा प्रेमी था उस व्यक्ति को बैठे सवेरे सवेरे देखा और चेहरे पर सिकुड़न थी, चिंता की लकीरें थी। तो अकबर सम्राट ने कहा, कहिए आप जो हैं, उसका नाम लिया, इतनी जल्दी सवेरे कैसे आए और तुम्हारा चेहरा कोई ऐसा कहता है, कोई बड़ी टेंशन है, कोई बड़ी चिंता है। तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, हमें कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, हम चले आए वैसे ही मिलने। तो अकबर सम्राट को ये हुई कि बात तो कोई ज़रूर है, इतना जल्दी आने का कोई कारण नहीं है, ये बता नहीं रहे। तो अकबर सम्राट ने फिर पूछा, अगर तुम हमसे सच्चा प्रेम मांगते हो तो हमें ज़रूर बताओ, तुम कोई न कोई बात लेकर के आए हो और उस बात को तुम बता नहीं रहे हो, तुम्हारे चेहरे से झलक रही है। वो कहते नहीं, अंदर की बात बता देता है असली नकली चेहरा। अंदर क्या घट रहा है, चेहरे से सब बात पता चल जाती है। तो अंदर की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो उस व्यक्ति का चेहरा देख करके अकबर सम्राट ने कहा कि तुम्हारे अंदर कोई बात जरूर है, तुम कुछ बात लेकर के आए हो लेकिन बता नहीं रहे हो। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि हाँ, बात सही है, हम कुछ बात लेकर के आए जरूर थे, लेकिन आज वो बात मुझे कहनी नहीं है। अब अकबर सम्राट को और चिंता हो गई, क्यों नहीं कहनी है, बात तो जरूर कहो, बात बताओ क्या बात है। तो बहुत कहने पर उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, हम आपके पास आए थे, गांव के लोगों ने एक मीटिंग की थी कि अपने गांव में विद्यालय नहीं है और बरसात में बच्चों को नाले के उस पार जाना पड़ता है, तो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है। अतः अपने गांव में एक विद्यालय मांगने के लिए गांव के लोगों के कहे अनुसार आया था, लेकिन अब मेरा यहाँ आकर के विचार बदल गया, ये कहा। तो अकबर सम्राट ने कहा, क्यों विचार क्यों बदल गया, इतनी सी बात, हम तुम्हारे गांव में एक विद्यालय दे देंगे। कि नहीं नहीं, मुझे अब विद्यालय नहीं चाहिए, आपसे मैं विद्यालय नहीं मांग रहा। अकबर सम्राट ने कहा, क्यों नहीं मांग रहे, बात तो बताओ। कि मैं इसलिए नहीं मांग रहा कि मैं तुम्हारे जैसे भिखमंगों से क्या मांगू। अब एकदम सम्राट के अंदर गर्मी झलक गई, क्योंकि इतना बड़ा सम्राट उसे भिखमंगा कह दिया और रोज बैठने वाला व्यक्ति, उसके अंदर गर्मी झलक गई, चेहरे से एकदम उसका चेहरा बदल गया।
अकबर सम्राट का। तो अकबर सम्राट ने बदलते हुए चेहरे में कहा कि आप बात कैसी करते हो, हम कैसे भिखमंगे हैं, आपने कैसे कहा मुझसे भिखमंगे। उस व्यक्ति ने कहा मैंने सही कहा आपसे भिखमंगे। वो दवा नहीं कतई कि वो निस्वार्थ आदमी था। उसने कहा कि मैं सही कहते, मैं आपसे भिखमंगा। कि अभी आप पूजा गृह में बैठे बैठे क्या मांग रहे थे, खड़े खड़े क्या मांग रहे थे, और बड़ा राज दे, और धन दे, और सोना चांदी दे, और मान सम्मान दे, यही तो सब मांग रहे थे। तुम्हारे पास इतना है कि तुम्हारे कम से कम तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी 50 पीढ़ियां तुम्हारा धन नहीं निपटा पाएंगी, और तुम ही अभी और मांग रहे थे, तो इससे बड़ा भिखमंगा कौन हो सकता। अकबर सम्राट शर्मा गया। उसने कहा कि बात आपकी ठीक है। ठीक नहीं, उसने कहा, अरे आपको जब इतने में संतोष नहीं है तो बताओ आप कब सुखी हो सकते। इतने बड़े सम्राट होते हुए आपको संतोष नहीं है, और आज भी आपकी मांग पूरी है, तृष्णा जगी हुई है, तो आप कब सुखी हो सकते। आप कभी सुखी नहीं हो सकते। तो अकबर सम्राट ने उससे कहा कि क्षमा करो, आज से हम प्रार्थना अपनी स्थल में खड़े होकर के कभी भी भीख नहीं मांगेंगे, केवल शुक्रिया अदा करेंगे, अपने मालिक के शुक्रिया अदा करेंगे कि तुमने हमें बहुत दिया। वो आदमी प्रसन्न हो गया। उसने कहा बस बस, मैं यही तो चाहता हूँ। अरे कम से कम प्रकृति का, या जिसे इष्ट मानते हो, गुरु सदगुरु मानते हो, जिसे आत्म परमात्मा मानते हो, उसकी शुक्रिया अदा करो जिस स्थिति में हो, और उससे तुम और मांगो। रोज रोज केवल मांगने का क्रम रखते हो तो तुमसे बड़ा भिखमंगा कौन। तो इस स्थिति में हम इस बात को समझें, हम जिस स्थिति में हैं, जहां हैं, अगर प्रकृति का रोज रोज शुक्रिया अदा करते हैं, ये कहते हैं कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मुझे बहुत कुछ प्राप्त है, तो आप समझें नित्य प्रत आप आगे बढ़ते जाएंगे। और जिस स्थिति में आप हैं उसमें असंतुष्टि प्रकट करते हैं तो इतने विघ्न आएंगे, इतनी बाधाएं आएंगी कि जितना है उतने में भी कम होने लगेगा अपने आप। ये नियम की बात है, आप समझ लें। ये भक्ति का बहुत बड़ा स्रोत है। अपने इष्ट, अपने सदगुरु, अपनी आत्म, अपनी परमात्मा जिसे हम मानते हैं, उसके सामने कभी भी हम गिड़गिड़ाएं ना, और कभी भी तृष्णा की बात ना करें, और कभी भी मांगने की बात ना करें। जब भी बात करें संतुष्टि की बात करें, और जब हम संतुष्टि की बात करेंगे, ये बात नियम की बात होती है। मांगने वाले आदमी से पूरा समाज घबराता है, मांगने वाले आदमी से प्रकृति भी घबराती है। तो इसलिए याद रखें, इसीलिए कबीर साहब ने कहा, साधु भूखो भाव को, धन को भूखो ना, जो साधु धन को भूखो सो साधु है ना। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरगो भलो, यह सदगुरु की सीख। तो इस तरीके से अब ये तो मालूम पड़ती है, लेकिन क्या होता है, इस मांग के द्वारा ही गृहस्थी में भी रोज लड़ाई, रोज झगड़े होते हैं। पति की पत्नी से मांग रहती है, तुम इतनी व्यवस्था नहीं बना पाती, ऐसा नहीं कर पाती। पत्नी की मांग रहती है पति से कि पड़ोसी के घर में रंगीन टीवी है, 4 व्हीलर है, तुम्हारे यहाँ मोटरसाइकिल भी नहीं है। रोज सबके अंदर मांग है, कहाँ संतुष्टि है। पिता पुत्र हो, भाई भाई हो, पति पत्नी हो, सबके अंदर इतनी गहरी मांग हो गई है कि किसी की मांग पूर्ति नहीं होती। और सबसे बड़े दुख का कारण आज यही है। आप देख लीजिए, एक आदमी एक गृहस्थी में 10 जिंदगियां लगा दे और एक गृहस्थी की पूर्ति नहीं डाल पाएगा, क्योंकि इतनी मांगे बढ़ गई हैं। और पहले हमने देखा था, जैसे अभी कुछ दिन पहले यहाँ शायद व्हाट्सएप पे कुछ लोगों ने देखा होगा, जिला बाराबंकी में एक आश्रम है, वहाँ पर केरल के राज्यपाल आए थे, और वहाँ पर हम 3-4 संतों को उन्होंने शाल उड़ा करके सम्मानित भी किया था। केरल के राज्यपाल ने, उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही थी कि धर्म न तो मंदिर में होता है, धर्म न मस्जिद में होता है, धर्म न गिरजाघर में होता है, न तीर्थ व्रत में होता है,
उन्होंने कहा था धर्म तो मैंने पहले देहात में उन बिना पढ़े लोगों के अंदर भी देखा था। जो बिना पढ़े लिखे लोग होते थे आपस में प्रेम से बैठ करके ये कहा करते थे कि अपने हृदय के तराजू पर तौल करके व्यवहार करो, अपने आत्मा की आवाज पर कोई निर्णय करो, व्यवहार करो। ये धर्म की बात होती है, ये सच्चा धर्म होता है। किसी मंदिर मस्जिद गिरजाघर का ये थोपा हुआ धर्म है। जो सच्चा धर्म है आदमी के मानव के हृदय से निकला हुआ धर्म है, आत्मा से निकली हुई आवाज ही सच्चा धर्म है, उन्होंने कहा था। तो इसी तरीके से चाहे हम पति पत्नी के रूप में हो, भाई भाई के रूप में हो, गुरु शिष्य के रूप में, पिता पुत्र के रूप में हो, किसी भी रिश्ते में हैं, अगर हमारी एक दूसरे के प्रति मांग बहुत बढ़ गई है तो समझो ये संबंध नहीं है, ये स्वार्थ चल रहा है। और स्वार्थी प्रेम कुछ दिन ही टिक पाता। जब आप देख लीजिए आज प्रयोग करके, पहले रास्ता चलते हुए जब कुआं होते थे और कुएं पर लोटा डोर वो बाल्टी रस्सी रखी होती थी और वहाँ पानी की व्यवस्था रहती थी। कोई चना चवेना भी रखे बैठे रहते थे, सतुआ रखे बैठे रहते थे। ये हमने देखा था जब पैदल यात्रा होती थी तो रास्ते में कोई मिल जाता था और उसके पास कोई चना चवेना सतुआ नहीं होता था और किसी व्यक्ति के पास होता था तो बैठ के अपरिचित लोग भी एक दूसरे को चना चवेना और सतुआ दे करके और भोजन कर लेते थे। उनमें परिचय जब हो जाता था तो आज की रिश्तेदारी से ज़्यादा प्रेम हो जाता था। इतनी ही बात पर वो आज क्या है, आज रास्ता चलते हुए किसी व्यक्ति को कोई आदमी मिल जाता है तो भय खाता कहीं ऐसा न हो ये आदमी कोई चालबाज हो, तो वो रास्ता बदल देता है, इसके साथ नहीं जाएंगे। और पहले क्या होता था कि कोई व्यक्ति मिलता था वो रिश्तेदार से ज़्यादा भी प्रेमी मालूम पड़ता था और प्रेम भी हो जाता था। ये कहाँ से अंदर से निस्वार्थ भावना से आता है, क्योंकि स्वार्थी बात इतनी धधक गई है। आज किसी की इस भौतिक युग में आज 20 काम चला दो और 21वां काम जिस दिन न चला पाओ उसी दिन वो उल्टा हो जाता है, विरोधी हो जाता है। तो इस प्रकार हम इस बात को याद रखें। हम कह रहे थे जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। मकसद क्या है, आखिर हम क्यों जी रहे हैं? कमाने के लिए? आखिर किसी से पूछा आप जीवन को क्यों जी रहे हैं? कमाने के लिए। कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। और खाते क्यों हैं? मरने के लिए। बस यही तो कहानी है और क्या है, मर तो वैसे भी जाएंगे। तो इस तरीके से आखिर इसी में हम समझें हम जीते क्यों हैं। अरे जीवन चलाने के साथ साथ ये मनुष्य जीवन मिला है, कुछ धर्म परमार्थ भक्ति भी करते चलें, कुछ पवित्र कर्म भी करते चलें, क्योंकि वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चले। सुबह से शाम तक और जन्म से मृत्यु काल तक केवल अपने पेट और भोग और स्वार्थ की ही पूर्ति कर पाई, तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर रह गया? अगर इसी के साथ कुछ परमार्थ करते चलते हैं, कुछ भजन भक्ति करके चलते हैं, कुछ भक्ति दूसरे का हित भी करके चलते हैं, तो निश्चित है हमारा मानव जीवन सफल है। तो जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। हमें धन पर विश्वास है, मकान पर विश्वास है, जमीन जायदाद पर विश्वास है, सोने चांदी पर विश्वास है, लेकिन अपने आप पर कतई विश्वास नहीं है। अपने आप में इसीलिए आज संतुष्टि नहीं। कौन संतुष्ट है? किसमें सुख मांगते हैं? थोड़ा धन मिल जाता हम सुखी हो जाते, थोड़ा सोना चांदी मिल जाता हम सुखी मिल जाते, ऐसे कपड़े ऐसे साड़ी मिल जाते हम सुखी हो जाते, रंगीन टीवी मिल जाता हम सुखी हो जाते, 4 व्हीलर गाड़ी आ जाती हम सुखी हो जाते, ऐसा मकान ऐसा महल बन जा रहे। सुख का साधन एक बाहर की झलक रह गई, बाहर से ये मिल जाए तो सुखी हो जाए, ये मिल जाए। लेकिन एक बात कल्पना करिए, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े मंत्री संतरी, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उनके पास सब कुछ था। बुद्ध के पास क्या नहीं था? मीरा के पास क्या नहीं था? महावीर स्वामी के पास क्या नहीं था? राजा भरथरी के पास क्या नहीं था? आखिर ये सब कुछ छोटी चीजें उन्हें लगने लगी थी, तभी तो भक्ति के धन के पीछे पड़े थे। और इसीलिए कहा
भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, जड़ विषयों के से हटकर के चेतन स्वरूप में रमता चल। आखिर जिस आत्मा, जिस चेतन सत्ता, जिस सत्य सत्ता जो मरने के बाद क्या कहते हैं, अब तो ये मिट्टी रह गई, सत्य सत्ता थी वो तो चली गई, उस सत्य सत्ता के लिए भी तो कुछ काम करें। अभी एक भजन में आया था, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कुछ कमाई ऐसी भी तो कर लें जो हमारे साथ जा सके संस्कार के रूप में। तो इसलिए जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। अगर हमें अपने आप पर विश्वास है तो हम संतुष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे, शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे, सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। केवल विश्वास नहीं है तो अपने आप पर नहीं है। हमें लगता है कि अमुक चीज होती हम सुखी हो जाते, अमुक चीज होती हम सुखी हो जाते, लेकिन सारी चीज, पति को पति मिल जाता है, पत्नी को पति मिल जाता है, और पत्नी को, दोनों को बच्चे मिल जाते हैं। मैंने देखा है जब किसी के लड़के की शादी नहीं होती तो माताएं कहती हैं कि हमारे लड़के से बड़े बड़े हमारे लड़के से छोटे छोटे लड़कों की शादी हो गई, हमारे लड़के की शादी नहीं हो रही। और तब वो शादी के लिए रोती हैं, और यदा कदाचित शादी हो गई और फिर शादी से रोना शुरू कर देती हैं, दरवाजे पर बैठती हैं और केवल लड़के बहू के बुराई के अलावा कुछ नहीं। अब बताओ, पहले शादी के लिए रो रही थी, अब शादी से रो रही हैं, क्या किया जाए। अब शादी भी हो गई और शादी के होने के बाद अगर नाती नहीं हुआ तब भी फिर रोने लगे, और नाती हो गया तो मालूम है एक कथा, एक छोटी सी कथा कह के बात बंद करेंगे।